हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, कैसे हम एडिक्शन लत से बाहर निकलें, हाउ टू क्विट एडिक्शन, इसी पर आज की मेरी ये थॉट है। मित्रों, कई बार हमारे आसपास के हालात इतने विपरीत और असहनीय हो जाते हैं कि हम उनसे लड़ने के बजाय भागने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में कोई भी कार्य जिसे करने में सुकून मिलता हो उसे करने की आदत पड़ जाती है। कभी कभी निराशा और बोरियत भी हमें कुछ अलग करने के लिए उकसाते हैं। अपने आसपास आपने किसी ऐसे शख्स को जरूर देखा होगा जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी किसी बुरी आदतों को छोड़ने में नाकामयाब रहा होगा। असल में किसी भी चीज़ की लत लग जाना बड़ी आफत है। यह एक ऐसे नशे के समान है जो आपको वास्तविकता से परे ले जाकर कुछ क्षण राहत के देते हैं, परंतु लंबे समय तक ऐसे करते रहने के परिणाम अच्छे नहीं होते। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को तनाव के समय भूख ज़्यादा लगती है, या कुछ लोग खरीदारी में व्यस्त हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर बिजी हो जाते हैं, या किसी नशे के शिकार हो जाते हैं। आप खुद हैं जिम्मेवार। भगवान ने इंसान को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ भरपूर तार्किक क्षमता भी दिया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता, पर हालात इतने नाजुक होते हैं कि उससे बचने के लिए कोई न कोई सहारा ढूंढ लेते हैं और बाद में उसकी आदत पड़ जाती है। या कभी कभी निराशा और ऊब से बचने के लिए तत्कालिक कुछ ऐसे कार्य में जुट जाते हैं जो राहत दे सके। इसी प्रकार किसी समस्या से ध्यान हटाने के लिए भी कुछ लोग गैर जरूरी कार्य करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सारी स्थिति को समझते और जानते हुए भी जब हम उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं तो उस कार्य को करने की आदत पड़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को किसी चीज़ का आदी होने से कैसे बचाएं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। पहला, ज़्यादा सख्ती न करें। अनुशासन में रहना अच्छी बात है, पर स्वयं के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सख्त नियम बनाना कभी कभी समस्या को और बढ़ा देता है। मान लीजिए कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप जानते हैं कि यह व्यवहार ठीक नहीं है। अपनी इस आदत पर काबू पाने के लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करने होंगे। स्वयं को कोसने या धिक्कारने से व्यवहार नहीं सुधरेगा, बल्कि इससे तनाव बढ़ जाएगा। इसका अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप अगली बार गुस्सा आने पर स्वयं से प्रश्न करें कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे आप अपना आपा खो देते हैं और किन बेहतर तरीकों से खुद को शांत रख सकते हैं। दूसरा, निश्चय हो मजबूत। किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हौसला मजबूत होना पहली अनिवार्य शर्त है। ये बात कोई बुरी आदत छोड़ने पर भी लागू होती है। इसलिए किसी लत को छोड़ने से पहले अपने आप से यह प्रश्न अवश्य करें कि आप क्या वाकई अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और क्या आप मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। यदि उत्तर हाँ है तो बेशक आगे कदम बढ़ाएं। बेहतर होगा कि अपने किसी करीबी मित्र या अन्य को इस काम में शामिल करें। अपनी हर छोटी कमी या अच्छी बात उसके साथ साझा करें ताकि यह समझ सकें कि आप अपने कोशिश में कितने सफल रहे। नेक्स्ट, माहौल में करें बदलाव। अपनी जिन आदतों को हम छोड़ना चाहते हैं और जब हम उन्हीं के अनुकूल माहौल में रहते हैं तो उन्हें त्यागना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आदत डालने वाले माहौल में बदलाव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, छोटे कदम से हो शुरुआत। आपने ज़रूर सुना होगा कि जब कोई लक्ष्य बहुत विकट और विशाल लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट लेना चाहिए। इससे मंजिल पाना आसान हो जाता है। यह तर्क किसी लत को छोड़ने पर भी लागू होता है। इसे आजमाएं। नेक्स्ट, स्वयं का आकलन। खुद का आकलन करना एक ऐसी आदत है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। स्वयं के आकलन से हम यह समझ पाते हैं कि गलती कहाँ हो गई है। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है अपने आप से सवाल पूछना। जैसे अगली बार किसी तनावपूर्ण स्थिति में जब आपका मन खरीदारी करने का करे तो रुक कर पहले खुद से सवाल करें कि अमुक वस्तु की ज़रूरत आपको है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ अपना तनाव दूर करने के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हैं।
आपका उत्तर यदि हाँ है तो कोई बात नहीं, यदि ना है तो शॉपिंग साइट खोलने के बजाय कहीं टहलने निकल जाएं या अपने किसी दोस्त से बात करें। इसके अलावा आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। आप महसूस करेंगे कि इससे आपका तनाव तो कम हुआ ही, साथ ही आप अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करने से भी बच गए। कहने का मतलब है कि किसी लत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस खुद में विश्वास होना चाहिए। मित्रों, आज के तारीख में आप सोसाइटी में नज़र डालें तो देखें कि कोई न कोई किसी न किसी नशा का शिकार है। खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में लोग मोबाइल का इतने ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं कि उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। अतः आज के समय में इस वीडियो की महत्व कितना है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो लगातार आप लोगों को मिलता रहे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू।